हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं ढेर सारा हाई वोल्टेज ड्रामा। यहाँ पर मीरा ने देख लिया है आर्यवर्धन और अन्नू के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोमांस हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहाँ पे अन्नू के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे करीब आ रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। यानी कि उनकी जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अब हो सकता है इसके बीच में उनको बहुत बड़ी खुशखबरी मिले, यानी कि बच्चा हो। यहाँ पे आर्यवर्धन और अन्नू का फाइनली अन्नू और आर्य प्लान करते हुए नजर आने वाले हैं बच्चे के, क्योंकि यहाँ पे आर्य को लगता है कि अन्नू जो है वो काफ़ी ज़्यादा राजनंदिनी के बारे में सोच रही है। उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बेबी आएगा तो वो पूरे दिन उस बेबी में ही लगी रहेगी। तो यहाँ पे उसका दिमाग नहीं जाएगा राजनंदिनी के बारे में और ना ही वो अतीत को कुरेदेगी। आर्य बच्चा प्लान करते हुए नजर आने वाला है। यहाँ पे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो फाइनली अब अन्नू और आर्य की लव मोमेंट्स में देखना चाहते हैं आपको आने वाले अपकमिंग ट्रैक में। यहाँ पे ये बता दें कि मीरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप जल भुन रही है। अन्नू ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है और वो नहीं चाहती थी कि अन्नू ऑफिस आए, क्योंकि उसका प्लान सब फ्लॉप हो जाएगा, वो आर्य के करीब नहीं आ पाएगी। अब मीरा का प्लान जो है वो ख़त्म होने वाला है। मीरा के सारे प्लान पर पानी फेरती नज़र आ रही है। अन्नू इस बात से घबराई जाती है। मीरा ने तो ठान लिया था कि वो अब वर्धन ग्रुप की यहाँ पे मालकिन बनेगी, लेकिन अब इंतज़ार नहीं कर पा रही है। वो चाहती है कि वो कैसे ना कैसे अब आर्य को अपने करीब लाए। तो यहाँ पे अब आर्य को करीब लाएगी। तो आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि वो मीरा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगी आर्य की बेइज्जती करने की। तो वो आर्य को यहाँ पे शराब पिला देगी, यहाँ पे जानबूझकर उसको नशे वाली दवाई पिलाएगी और उसके नज़दीक आने की कोशिश करेगी, उसे अपना बनाना चाहेगी। तो अन्नू और आर्य के बीच में जो बड़ा कांड होगा, यानी अन्नू को ऐसा लगेगा कि आर्य बदहवासी में बेहोशी की हालत में यहाँ पे शराब की पिया हुआ है और मीरा उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये सब चीज़ ऐसे करने की कोशिश करेगी मीरा और उसका एमएमएस बना के लीक कर देगी। लेकिन यहाँ पे पासा पलट जाएगा जब अन्नू को भरोसा ही नहीं होगा कि मीरा इस बात पे ऐसा कर सकते हैं। आर्य वो समझ जाएगी कि आर्यवर्धन को मीरा ने फंसाने की कोशिश की, इस बात पे जो अन्नू भरोसा करती है आर्य के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे एक तरफ मीरा को लगता है कि अन्नू इस बात पे बिदक जाएगी कि आर्यवर्धन किसी और के साथ रोमांस कर रहा है, लेकिन अन्नू समझ जाती है कि आर्यवर्धन ऐसा कभी नहीं कर सकता। मीरा ये सब चाल चल रही है, जानती है कि मीरा ने चाल चली है, यशवर्धन को फंसाया है, उसके साथ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की थी, उसको पहले भी बदनाम किया था और अब शादी भी कर ली। अब क्या पता आर्य के साथ भी ऐसा कुछ करने की सोच रही है। इसलिए अन्नू ने मीरा की बात पे ध्यान नहीं देगी और कह देगी कि आर्यवर्धन सर ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, मीरा ये सब झूठ बोल रही है, ये इसको बर्बाद करना चाहती है। आर्य और अन्नू की नज़दीकें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे खुशखबरी आने वाली है। गायत्री माँ अन्नू को बहुत ज़्यादा प्यार लुटाती हुई नजर आएंगी जब उन्हें पता चलेगा कि अन्नू इस घर को वारिस देने वाली है। अब यहाँ पे ज़्यादा खुशियाँ महंगी, क्योंकि हम सब लोग ज़्यादा बहुत, क्योंकि नन्ना सा मेहमान आएगा। मीरा भी चाहती है कि इस घर का वारिस हो, लेकिन अब मीरा सोचती है कि बच्चा वो प्लान करेगी, लेकिन अब यशवर्धन के साथ तो वो कुछ रोमांस कर नहीं सकती है, कैसा ही बच्चा पैदा करेगी। और इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती है। इस बार तो मानसी भी नहीं पीछे हटने वाली है, वो भी सोचेगी कि मुझे भी बच्चा प्लान करना चाहिए ताकि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए।